हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार रेलवे में आज सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाहे आप रेलवे टेक्नीशियन ज्वाइन करें या फिर रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करें, तो रेलवे टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी से जेई कैसे बने, ठीक है। इससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि आप लोग को पता चले कि ग्रुप डी ज्वाइन करने या फिर टेक्नीशियन ज्वाइन करने के बाद जेई कैसे बने, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहें तो ग्रुप डी से या फिर टेक्नीशियन से जेई बन सकते हो, बट अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन अगर है तो जेई के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो है डिप्लोमा, ठीक ना। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो चाहे आप ग्रुप डी में हो या फिर टेक्नीशियन में हो, जीडीसी के थ्रू एक होता है वैकेंसी, जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जीडीसी की वैकेंसी में आप लोग चाहे ग्रुप डी में हो या फिर टेक्नीशियन में हो, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक ना। तो ग्रुप डी में कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, तो ग्रुप डी ज्वाइन करने के जस्ट बाद अगर जीडीसी का वैकेंसी आता है तो फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो। और टेक्नीशियन में 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर वैकेंसी आता है तो आप जीडीसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक ना। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप चाहे तो ग्रुप डी में हो या फिर टेक्नीशियन में हो, आप डायरेक्ट जीडीसी के थ्रू फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम दे के जेई बन सकते हो डायरेक्ट। तो उसका जो सिलेबस होता है, वो जो ओपन वैकेंसी आता है ना आरआरबी का, उसका जो CBT 2 है, CBT 2 का सेम सिलेबस जो है जीडीसी का होता है और सेम जो है उसी का सिलेबस इसमें होता है, फॉलो होता है CBT 2, ठीक ना। और अगर मान लीजिए किसी के पास डिप्लोमा नहीं है तो वो जेई कैसे बने, ठीक ना। तो उसके लिए देखिए अलग अलग प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कोई टेक्नीशियन में ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए, तो टेक्नीशियन ज्वाइन करने के 3 साल के बाद मिनिमम क्राइटेरिया होता है 3 साल, ठीक ना, 3 ईयर के बाद एक वैकेंसी आता है IMQ कोटा करके, जिसको हम LDC बोलते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक ना, LDC करके, ठीक ना। वो डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट होता है वो। तो अगर आप टेक्नीशियन में 3 साल सर्विस कर लिए हैं इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, मतलब उसमें ट्रेनिंग इंक्लूड होता है, तो आप जेई का जो वैकेंसी आता है, ठीक ना, LDC, उसके थ्रू आप जेई बन सकते हैं। लेकिन उसमें ओनली और ओनली टेक्नीशियन जो 3 साल रहे हैं वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक ना। एक तो हो गया, उससे एग्जाम देकर LDC बन सकते हैं। LDC मतलब 3 साल सर्विस होने के बाद, टेक्नीशियन में 3 साल सर्विस होने के बाद। या फिर आप टेक्नीशियन 3rd में ज्वाइन किए हैं तो प्रमोशन से आप फिर बनिएगा टेक्नीशियन 2, उसके बाद टेक्नीशियन 1, उसके बाद फिर सीनियर टेक्नीशियन। और सीनियर टेक्नीशियन के बाद जो होता है एक जो डायरेक्ट प्रमोशनल कोटा आता है, ठीक ना, डायरेक्ट प्रमोशनल कोटा, उसके थ्रू आप, उसका एग्जाम बहुत ही नॉर्मल होता है, उसके थ्रू आप जेई बन सकते हैं। मतलब सीनियर टेक्नीशियन से आप जेई बन सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन का भी पे लेवल 6 ही होता है और जेई का भी पे लेवल 6 ही होता है। तो सीनियर टेक्नीशियन से आप जेई बन सकते हैं उस केस में। और या फिर आप LDC देकर बनना चाहते हैं तो 3 साल जो टेक्नीशियन में ज्वाइन करने के बाद LDC का वैकेंसी आता है, उसका एग्ज़ाम थोड़ा ठीक रहता है, उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा हार्ड रहता है। मतलब जो आपका प्रोफेशनल कोटा होता है ना, जो सीनियर टेक से बनता है, उससे थोड़ा हार्ड रहता है, तो उसके थ्रू भी आप जेई बन सकते हो 3 साल सर्विस होने के जस्ट बाद, ठीक ना। अगर मान लीजिए कोई उसको भी क्वालिफाई नहीं करता है तो फिर उस केस में आप सीनियर टेक्नीशियन बन के फिर जेई बन सकते हो। तो ये तो हो गया आपका टेक्नीशियन से जेई बनने का। उसके बाद होता है ग्रुप डी से जेई कैसे बने। मान लीजिए किसी के पास ग्रुप डी में ज्वाइन किया, उसके पास ITI भी मान लीजिए नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, ग्रुप डी से आपको पहले बनना पड़ेगा टेक्नीशियन, ठीक ना। ग्रुप डी से बनना पड़ेगा आपको टेक्नीशियन, टेक्नीशियन से फिर बनना पड़ेगा आपको टेक 2, टेक 1, सीनियर टेक, फिर वही सेम प्रोसेस, वही जो प्रोफेशनल कोटा है उसके थ्रू आप जेई बनिएगा, ठीक ना। या अगर कोई कैंडिडेट ग्रुप डी में है और उसके पास ITI है तो फिर ग्रुप डी से आप बनिए टेक्नीशियन, जो आपका एग्जाम नॉर्मल एग्जाम होता है, एग्जाम देकर आप बनिए 3-4 साल के बाद टेक्नीशियन। और टेक्नीशियन से फिर 3 साल टेक्नीशियन में रहने के बाद आप फिर वही सेम जो LDC कोटा होता है, अगर आपके पास ITI है तो वही सेम कोटा LDC कोटा से आप जेई बन सकते हो। तो इतना प्रोसेस है अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जेई बनना चाहते हैं। तो एक बार शॉर्ट में देख लीजिए कि कैसे कैसे बनना है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है तो आप चाहे ग्रुप डी में हो या फिर टेक्नीशियन में जीडीसी के थ्रू जस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ग्रुप डी में कोई ट्रेनिंग नहीं होता है और टेक्नीशियन में 6 महीना का ट्रेनिंग, मतलब टेक्नीशियन में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद और ग्रुप डी ज्वाइन करने के जस्ट बाद अगर जीडीसी का वैकेंसी आता है तो जीडीसी से आप जेई बनने के लिए एलिजिबल हो, जीडीसी का फॉर्म फिलअप करके जेई बन सकते हो। पहला ये हो गया। दूसरा, अगर कोई टेक्नीशियन में ज्वाइन किया है तो 3 साल सर्विस के बाद आप LDC का एग्ज़ाम देकर जेई बन सकते हो। या फिर अगर LDC का एग्ज़ाम भी आप क्वालिफाई नहीं किए हो तो फिर टेक्नीशियन 3rd से टेक्नीशियन 2 से फिर 1 और 1 से फिर सीनियर टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन से फिर
प्रमोशन कोटा के थ्रू जेई बन सकते हो। ये हो गया टेक्नीशियन से। और अगर मान लीजिए कोई ग्रुप डी से है और ग्रुप डी में ओनली फॉर ग्रुप डी का 10th उसके पास है, ITI नहीं है, तो आप फिर ग्रुप डी से बनिए टेक्नीशियन, टेक्नीशियन से फिर बनिए आप टेक 2 टेक 1, उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन, उसके बाद फिर आप प्रमोशन कोटा के थ्रू जेई बन सकते हैं। और सेकंड केस है ग्रुप डी में जिसका ITI और प्लस मतलब जिसका ITI है, तो ITI जिसके पास है ग्रुप डी में है वो, तो ग्रुप डी से आप बनिए टेक्नीशियन, 3-4 साल के बाद बन जाएगा टेक्नीशियन। और टेक्नीशियन के बाद सेम फिर वही केस 3 साल के बाद आप LDC के थ्रू जेई बन सकते हैं। तो इतना प्रोसेस है अगर आप डिपार्टमेंटल के थ्रू जेई बनना चाहते हैं तो, चाहे आप ग्रुप डी में हो या फिर टेक्नीशियन में हो। तो ये रहा प्रोसेस डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जेई बनने का। तो अगर आपको मौका मिले ग्रुप डी या फिर टेक्नीशियन में ज्वाइन करने का तो ज्वाइन कीजिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी आप जेई बन सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय।